जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे अच्छी अच्छी कहानियाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। समस्त द्वीपों के मध्य अपना जम्बू द्वीप शोभित हो रहा है। उसमें भरत ऐरावत विदेह आदि 7 क्षेत्र हैं। भरत क्षेत्र में कुरु जांगल देश में हस्तिनापुर नाम की सुंदर नगरी है। उस नगरी की महिमा का क्या कहना, स्वर्ग पुरी जैसी उसकी शोभा है। शांतिनाथ, कुथुनाथ, अरहनाथ ये 3 चक्रवर्ती तीर्थंकरों तथा दूसरे अनेक मोक्षगामी महापुरुष इस हस्तिनापुरी में हुए हैं। राजा श्रेयांश कुमार ने मुनिराज ऋषभ देव को वर्षी तप का पारना इस नगरी में ही कराया था। अकम्पद्म मुनियों के संघ की रक्षा विष्णु कुमार ने इसी नगरी में की थी। 5 पांडव भगवंत भी यही हुए थे। ऐसी ये पवित्र नगरी 12 योजन विस्तार में अनेक बाग बगीचों से शोभित हो रही है। यहाँ बड़े बड़े अनेक महलों की पंक्तियां हैं और उत्तम श्रावक जन यहाँ निवास कर रहे हैं। नगरी के मध्य में विशाल जिन मंदिर है और सोने के कलश से उसका शिखर चमक रहा है। उस हस्तिनापुर नगरी में यशोधर नामक राजा राज्य करते हैं। वे न्यायवंत हैं और चारों ओर उनका यश व्याप्त हो रहा है। उनके राज्य में महारथ नामक एक सेठ रहता है। वह जैन धर्म का महामन भक्त है और पुण्य के उदय से उसके घर में लक्ष्मी का पार नहीं है। उसका भंडार 12 करोड़ स्वर्ण मोहर से भरा हुआ है और उसके महल पर 52 ध्वजा फहरा हैं। उसकी सहधर्मिणी का नाम महासेना है। वह भी शीलवान और गुणवान है। उनके यहाँ देवकन्या जैसी एक पुत्री हुई। उसका नाम मनोवती था। मनोवती रूपवती और गुणवंती थी। वह 8 वर्ष की होने पर विद्वान के पास पढ़ने लगी और थोड़े ही समय में उसने अनेक विद्याओं पढ़ ली। शास्त्रों का भी अभ्यास किया। उसके मुख से विद्या की चर्चा सुनकर माता पिता आनंदित होते थे। दूज के चंद्रमा की भांति बढ़ते बढ़ते मनोवती 16 वर्ष की हुई। तब किसी शुभ स्थान में उसके विवाह के लिए माता पिता को चिंता हुई और पुरोहित को बुलाकर योग्य वर्ग की खोज के लिए भेज दिया। धर्म में तथा कुल में और संपदा में अपने समान हो से उत्तम वर की शोध करने की आज्ञा करके पुरोहित को विदा कर दिया। ऐसे वर और घर की शोध में देश विदेश में घूमते हुए उसे 6 महीने तो व्यतीत हो गए। पश्चात क्या हुआ ये कहते हैं। वल्लभीपुर में सगाई मनोवती के लिए योग्य व खोजते हुए देश विदेश में भ्रमण करते हुए वह पुरोहित अवंती देश के वल्लभीपुर नगर में आ पहुंचा। देवपुरी जैसी उस नगरी को देखते ही वह बहुत आनंदित हुआ। वहां जगह जगह माणिक मोती की झालर झूलती थी और मुक्ता फल तथा स्वर्ण मुद्रा के ढेर दृष्टिगोचर होते थे। बड़े बड़े जिन मंदिर स्वर्ण के कलश से और मणि रत्नों से शोभित हो रहे थे। उत्तम राजा वहां राज्य करता था और जैन धर्म पालक उत्तम श्रावक उस नगरी में निवास करते थे। उसी नगरी में सोमदत्त नामक सेठ विशेष धनवान थे। उनकी सहधर्मिणी हेमश्री और 7 पुत्र थे। उनमें से 6 पुत्रों के तो विवाह हो गए थे और सबसे छोटा पुत्र बुद्धसेन अभी अविवाहित था। वह प्रवीण और रूपवान था। उसे देखकर पुरोहित का विचार हुआ कि यह योग उत्तम है। मनोवती के लिए यह बुद्धसेन सब प्रकार से योग्य है। इस प्रकार विचार कर उस पुरोहित ने सोमदत्त सेठ से इस संबंध में बात करते हुए सेठ जी हस्तिनापुर के महारथ सेठ अपनी पुत्री मनोवृत्ति प्रदान कर दी। तुरंत ही नगर जनों को बुलाया और अनेक महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। सज्जनों का सम्मान किया और याचकों को दान दिया। जिन मंदिर में धूमधाम से महान पूजा का आयोजन किया और शुभ मुहूर्त में कुंवर को तिलक किया गया। तत्पश्चात बहुत धन इत्यादि भेंट देकर पुरोहित जी को विदा किया गया। वहां से शीघ्र रवाना होकर पुरोहित जी थोड़े ही दिनों में हस्तिनापुर पहुंच गए और सेठ जी को समस्त वृतांत अवगत कराया, जिसे सुनकर सेठ को महान हर्ष हुआ और सबने इस संबंध की प्रशंसा की। इस प्रकार को अपनी सगाई की बात का परिज्ञान हुआ और उसे लगा कि अब अल्पकाल में विवाह हो जाएगा। तब एक दिन श्री जिनव मुनिराज का उस नगरी
में आगमन हुआ। हजारों नगर जन मुनिराज के दर्शन करने उमड़ पड़े। मनोवती मुनिराज का दर्शन करने गई। आहा वीतरागी संत मोक्ष के साधक, संसार के त्यागी ऐसे संत के दर्शन करते हुए और उनका चैतन्य रस झरता उपदेश सुनते हुए मनोवृत्ति भावपूर्वक श्री मुनिराज को वंदन करके उसने कहा, हे करुणा निधि मुनिराज, आप मेरी एक प्रार्थना सुने, मुझे कोई ऐसा व्रत प्रदान करें कि जिससे मेरा जन्म सफल हो और मेरी धार्मिक भावना को पोषण मिला करें। व्रत की प्रार्थना की है तो तू उत्तम पुष्पांजलि व्रत धारण कर और उस जिन व्रत को तू दर्शन प्रतिमा सहित अंगीकार कर। यह जिनेंद्र दर्शन महान सुख का है, जिन दर्शन के बिना जीवन धिक्कार है। भगवान के दर्शन बिना मानव तो पशु समान है। मुनिराज की यह बात सुनकर मनोवृत्ति आज्ञा अंगीकार करती हूँ। प्रभु मैं प्रतिदिन जिनेंद्र देव के दर्शन करूं और गजमोती चढ़ाकर उनकी पूजन करूं, तत्पश्चात ही भोजन करूं। यह मेरी प्रतिज्ञा है, इसमें आप साक्षी हैं। मुनिराज ने आशीर्वाद पूर्वक ये प्रतिज्ञा प्रदान की। आहा 16 वर्ष की कन्या जीवन भर जिनेंद्र दर्शन की ऐसी प्रतिज्ञा करती है, उसे संदेह नहीं उत्पन्न होता कि गजमोती जैसे मूल्यवान मोती जीवन भर कहाँ से मिलेंगे। उसे तो जैन धर्म का और जिनेंद्र भक्ति का रंग है। उस लगन के जोर से उसने जिनेंद्र दर्शन की निशंक प्रतिज्ञा अंगीकार की, मनोवृत्ति आज्ञा अंगीकार की। उसे देखकर हजारों श्रावक अजन प्रसन्न हुए और धन्य धन्य कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। घर जाकर मनोवती ने दर्शन प्रतिज्ञा के संबंध में माता पिता को अवगत कराया। यह सुनकर पिता ने कहा, बेटी तूने दर्शन प्रतिज्ञा अंगीकार की है, ये तो बहुत अच्छा किया, परंतु साथ में गजमोती का पुंज चढ़ाकर ही भोजन करना, ये प्रतिज्ञा की है, इसका पालन करना कठिन पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अपने घर में तो गजमोती के ढेर हैं। इसलिए तुम प्रतिदिन आनंद से भगवान के दर्शन करो और गजमोती के पुंज चढ़ाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु जब तुम ससुराल जाओगी तब तुम्हारी गजमोती की प्रतिज्ञा निभाना कठिन पड़ेगी। प्राप्त हो जाएंगे चाहे जैसी कठिन में भी ली हुई प्रतिज्ञा को छोड़ा नहीं जाता। मैंने मुनिराज की साक्षी में जो दर्शन प्रतिज्ञा अंगीकार की है, वह प्रतिज्ञा प्राण जाने पर भी मैं नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार मनोवृत्ति ज्ञा अंगीकार की और उसकी सगाई भी हुई। दर्शन प्रतिज्ञा द्वारा जिनेंद्र भगवान के साथ लगन लगाकर धर्म का सच्चा साथ किया और लौकिक सगाई वल्लभपुर के कुमार बुद्धसेन के साथ हुई। तत्पश्चात अमुक समय उसके विवाह की तैयारियां होने लगी। मनोवती का शुभ विवाह कुंवर बुद्धसेन और मनोवती के विवाह की धूमधाम से तैयारियां होने लगी। विवाह का दिन भी आ पहुंचा। तब वल्लभपुर से विशाल बारात के साथ बुद्धसेन ने प्रस्थान किया। अनेक हाथी घोड़े रथ सवार और वाद्य यंत्रों सहित बारात शोभित हो रही थी। चलते चलते थोड़े ही दिनों में वह बारात हस्तिनापुर में आ पहुंची और वहां बगीचे में डेरा तंबू लगा दिया। शहनाई बजने लगी और ध्वजाएं फहराने लगी। महारथ सेठ ने और समस्त नगर जनों ने धूमधाम से बहुत आवभगत की। 6 रस के भोजन का आहार कराया। बारात दरवाजे आ पहुंची। वहां अपार शोभा थी। कंचन स्वर्ण के कलश से और गजमोती के हार से तथा उत्तम वस्त्रों इत्यादि की भेंट से बारात का स्वागत किया गया। 3 दिन बारात को रखकर चौथे दिन विदाई दी गई। विदाई के अवसर पर पिताजी ने मनोवृत्ति विवेक से वर्तन और सासू की आज्ञा सिर माथे रखना तथा जिनेंद्र देव के दर्शन की जो प्रतिज्ञा तुमने ली है, उसका दृढ़ रूप से पालन करना। तत्पश्चात बुद्धसेन कुमार की बारात हस्तिनापुर से विदा होकर पुरा पहुंची। वहां सबसे पहले जिन मंदिर में जाकर नव दंपति ने जिनेंद्र देव को नमस्कार किया और अष्टविध पूजा की। पश्चात नववधू के घर में आने पर महिलाओं ने मंगल गीत गाए। याचक जनों को बहुत दान दिया गया और सज्जनों का सम्मान किया गया। इस प्रकार बुद्धसेन के साथ मनोवृत्ति सेठ ने नगर में बुलावा दिया और
और अनेक स्त्री पुरुषों को भोजन हेतु आमंत्रित किया। नगर जन तथा कुटुंब परिवार उत्तम 6 रस भोजन कर रहे हैं। अंत में घर की महिलाएं बाकी रही। तब सासू ने आकर मनोवैज्ञानिक भगवान के दर्शन करके गजमोती बहुमूल्य मोती द्वारा पूजन करने के बाद ही भोजन करूंगी, गजमोती चढ़ाए बिना भोजन करूं तब तो प्रतिज्ञा भंग होगी, यह उचित नहीं कहा जाएगा और यहाँ गजमोती दिखते नहीं है, वे मांगे भी कैसे जाए। इस प्रकार विचार कर मनोवृत्ति ने भोजन नहीं किया। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी उसने भोजन नहीं किया, इसलिए सासू वहां से चलकर सेठ के पास गई और कहने लगी, हे स्वामी, इस बहू ने मौन धारण किया है, ये भोजन नहीं करती है और ना कुछ स्पष्टीकरण करती है, तो इसका क्या कारण है और अब क्या करना चाहिए, इसका विचार करो। सेठानी की बात सुनकर सेठ ने कहा, इसके साथ कुछ भी हठ नहीं करना चाहिए, वह तो भोली अनजान लड़की है और यहाँ ससुराल में संकोच करती है, जब इसका संकोच मिट जाएगा तब ये अवश्य भोजन करेगी। इस ओर मनोब तो अपने व्रत में दृढ़ है और हृदय में पंच नमस्कार मंत्र का जाप करती है। अन्न का त्याग करके अंतर में जिनेंद्र देव का रटन करती है। एक दिन ऐसा ही व्यतीत हो गया और दूसरा दिन आया। सासू फिर से उसके पास आई और कहने लगी, बहू उठो और भोजन करो, अब ये संकोच छोड़कर सबके साथ भोजन करो। किंतु मनोबती ने कुछ उत्तर नहीं दिया और दूसरा दिन भी इसी तरह बिना भोजन किए हुए व्यतीत हो गया। इस कारण सेठ ने विचार करके सबसे कहा, किसका एक उपाय करो, मनोवती भोजन ना करे तो हमारा समस्त परिवार भी भोजन छोड़ दे, जिससे तुरंत ही सत्य बात ज्ञात हो जाएगी। सेठ जी की आज्ञा प्रमाण मानकर परिवार में सबने भोजन का त्याग कर दिया, किसी ने भोजन नहीं किया। इस प्रकार तीसरा दिन भी व्यतीत हो गया। संपूर्ण परिवार एक दिन बिना भोजन के रहा। तथापि मनोवती के पिता को इस संबंधी समाचार भेजे गए। ये समाचार सुनते ही सेठ ने हस्तिनापुर से अपने पुत्री को कहा, हे बंधु, हमारी बात सुनो, आपके आदर सत्कार की विधि बाद में करेंगे, पहले तो आपको एक बात पूछना है। आपकी बहन यहाँ आई है तब से उसने भोजन छोड़ दिया है। 3 दिन व्यतीत हो गए हैं, तथापि उसने भोजन ग्रहण नहीं किया है। अतः आपकी बहन के समाचार जात करो और भोजन न करने का क्या कारण है, वो हमें समझाओ। ये सुनकर भाई तुरंत ही अपनी बहन के पास गया और नम्रतापूर्वक पूछने लगा, बहन, तुमने किस लिए मौन धारण किया है और किस लिए भोजन का त्याग किया है? विवाह के ऐसे आनंद में ये संकट क्यों खड़ा हुआ, वो कहो। तब मनोवती आज्ञा की है कि गजमोती द्वारा जिन देव की पूजा करूं, प्रभु चरणों के समीप गजमोती जगमगा उठे, तत्पश्चात ही मैं भोजन करूं। इन जिन देव की उपासना से सब भय दूर होते हैं, परंतु हे भाई, यहाँ वे गजमोती मुझे दिखाई नहीं देते, अतः मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? इसलिए मैंने मौन धारण किया है। अतः अन्य कुछ बोले बिना आप मुझे यहाँ से विदा कराइए और अपने साथ पीहर ले चलिए। इस बात का भेद बाहर प्रसिद्ध नहीं कीजिए। भाई को वास्तविक कारण ज्ञात हुआ तो उसने सेठानी को सब कुछ बताया। तब सबने कहा, अरे ये तो बड़ी धर्मपरायण है, इसकी प्रतिज्ञा को भंग करना हमारा कर्तव्य नहीं है। तब सेठ जी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना खजाना खोल दिया और उसमें से गजमोती चढ़ाने के लिए मनोवृत्ति को दिए और मनोवृत्ति में शीघ्रता से जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करके गजमोती के पूंछ चढ़कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और घर जाकर भोजन किया। जब माली ने द्रव्य इकट्ठा करना आया तो गजमोतिन देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने मालिन से कहा। तब मालिन अपने पतिदेव से कह रही है, देखो न कितने बेशकीमती मोती हैं। माली की आंखें मोतियों की जगमगाहट से उन पर नहीं टिक रही हैं। वह स्तब्ध रह जाता है। ओहो, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। मेरे यहाँ न जाने कितनी पीढ़ियों से इसी
मंदिर जी की सेवा का काम चल रहा है। मेरे पुरखों ने कभी भी ऐसा बढ़िया मोती आंखों से भी नहीं देखा था। आज इस बल्लभपुर में कौन ऐसा पुण्यवान आया है जो इन मोतियों को चढ़ा गया है? क्या मंदिर जी में देवता लोग तो नहीं आए हैं? हमने बहुत बार अपने बाबा के मुख से सुना था कि जैन मंदिर जी में कभी कभी देवता लोग दर्शन को आया करते हैं। हो सकता है उन्होंने ऐसे दिव्य मोतियों के पुंज चढ़ाए हों। कुछ भी हो, देखो चुन्नू की माँ, इन्हें अपने घर में नहीं रखना है। मालूम है तुम्हें, अगर राजा को पता चल जाएगा कि एक माली के घर इतनी उत्तम वस्तु है तो वह मुझे चोर समझकर मेरी सारी संपत्ति लुटवा लेगा और मुझे देश से भी निकाल देगा। माली ने गजमोती को हार में गूंथ कर राजा को भेंट किया। भाई, ये बढ़िया माल अपने घर में वैसे रखा जा सकता है, इसलिए तुम बगीचे से बढ़िया चमेली के फूल ले आओ और उन फूलों के साथ में इनकी माला बनाकर राजमहल में ले जाना। तुम्हें इनाम भी अच्छा मिलेगा। समझ गई ना? चतुराई से काम करना। ... बस मालिन बहुत ही सुंदर हार गूंथकर राजमहल में पहुंच जाती है और महाराजा साहब की छोटी महारानी के गले में पहना देती है। रानी विभोर हो उठती हैं और उसे बहुत सी सुवर्ण की मुहरें इनाम में दे देती हैं। उधर बल्लापुर नरेश मरुदत्त महाराज को रनवास से कुछ सूचना मिलते ही वे अकस्मात राजदरबार से चलकर बड़ी महारानी मनोरमा जी के महल में पधारते हैं और महारानी की अतीव विक्षिप्त मनस्थिति को देखकर अवाक रह जाते हैं। प्रिय राजवल्लभे, अकस्मात ही तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? कहो शीघ्र ही, स्पष्ट कहो। किसकी मृत्यु नजदीक आई है कि जिसने तुम्हारे मन को व्यथित किया है? क्या उसे नहीं मालूम कि मेरा शासन कितना कठोर है? महारानी जैसे तैसे अपने धैर्य को संभालकर आंसू पोंछते हुए बोलती हैं। महाराज, अब मैं इस घर में जीवित नहीं रह सकती। ओह, मेरा इतना अपमान! आपका मेरे प्रति सब दिखावटी प्रेम है। आपको तो अपनी कुसुमा रानी से ही प्रेम है। तभी तो मालिन ने मेरा अपमान करके कुसुमा को ही वो गजमोती का हार पहना दिया है। सुनकर राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इस राज्य में ऐसा कौन है जो गजमोती की माला बनाते हैं और पहनता है। तब उन्होंने महारानी मनोरमा को समझाया कि शीघ्र तुम्हारे लिए भी गजमोती का हार मंगवाया जाएगा। तुम शांति रखो। दूसरे दिन प्रातः उन्होंने देश के सारे जौहरियों को राजमहल में बुलवाया और उनसे कहा कि गजमोती किसके पास है। तब सब ने बना कर दिया कि गजमोती उनके पास नहीं है। वहीं पर सेठ जी भी थे। सेठ जी ने भी मना कर दिया। सेठ जी तब घर आए तब उनको बड़ा पश्चात हुआ कि मैं क्यों मना कर दिया। मेरे पास गजमुक्ता है तो मुझे दे देना चाहिए थे। कल को अगर बहू आएगी और गजमोती चढ़ाएगी तो राजा को पता चल जाएगा और राजा मुझे सजा देंगे। और उन्हें बड़ा भय लगने लगा। तब उन्होंने घर आकर अपने बाकी बेटों को बुलाकर अपनी सारी विपदा की कहानी बताई। तब बेटों ने कहा कि सिर्फ एक ही रास्ता है कि मनोवती यहाँ नहीं आए, लेकिन मनोवृत्ति का त्याग कैसे किया जा सकता है, यह विचार सब करने लगे। तब किसी ने सलाह दी कि क्यों न हम बुद्धसेन को ही निकाल देते हैं, देश निकाला कर देते हैं। ना रहेगा बुद्धसेन, ना रहेगी मनोवती, ना चढ़ेंगे गजमोती और ना राजा का क्रोध के शिकार होंगे। और इस तरह से सब ने तय करके बुद्धसेन को देश निकाला देने का तय कर लिया और एक पत्र लिखकर धाई के द्वारा बुद्धसेन के पास पहुंचा दिया गया, जिसमें लिखा था कि अब आपके घर आने की कोई जरूरत नहीं है। आपको देश निकले या दिया जा रहा है, आप वहीं रहो। ये सुनकर बुद्ध से बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसको बहुत दुख भी हुआ, लेकिन वह विधि का विधान मानकर देश से बाहर निकल गया। लेकिन उसे याद आया कि पहले मैं मनोमती को बता तो दूं कि मैं अगर दूसरे देश में जाकर वहां धन कमा लूंगा फिर उसको लेकर जाऊंगा। तब वहां अपनी ससुराल पहुंच गया। चलते चलते कुमार कुछ दिनों में हस्तिनापुर पहुंच गया और वहां ससुर के बगीचे में जाकर विश्राम करने लगा। सोते सोते कुंवर के मन में विचार आया कि थोड़े ही दिन पहले जब मैं विवाह के लिए यहाँ आया था तब मेरे साथ अनेक ठाट बाट सैकड़ों वाद्य यंत्र और नी डंका थे।
और अभी मैं इस प्रकार से अकेला हूँ। बिना बुलाए जाऊंगा तो मेरे परिवार की हंसी होगी, इसलिए थोड़ी देर विश्राम करके मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। इस प्रकार विचार कर प्रवास के कारण थका हुआ बुद्धसेन कुमार उस बगीचे में निद्रा न हो गया। अतिशय थकान के कारण उसे नींद आ गई। बगीचे में सोए हुए बुद्धसेन पर दृष्टि पड़ते ही मालिन ने तुरंत माली के निकट जाकर कहा कि अपने बगीचे में सेठ के दामाद आए हैं और सो रहे हैं। माली ने शीघ्र ही सेठ के निकट जाकर यह समाचार कह सुनाया। ये सुनकर सेठ ने विचार किया कि ऐसा क्या कारण बना है जो कोष्ठ आधिपत्य ससुराल आया है। क्या चोर इसका धन चुरा ले गए होंगे अथवा क्या राजा ने इसे लूट लिया होगा। उस समय समीप में बैठे हुए दूसरे जवेरियों ने कहा, सेठ जी, लक्ष्मी तो अत्यंत चंचल है, उसका कोई विश्वास करने योग्य नहीं है। मनुष्य क्षण में रंक बन जाता है। कर्मोद अवश्य आज का राजा कल घर घर भीख मांगता है, इसलिए यहाँ आए हुए दामाद को आदर सहित घर लेकर आओ और उसे कुछ धन प्रदान करो जिससे वह व्यापार करे। ये सुनकर सेठ बगीचे में पहुंच गया। कुंवर को इसकी कुछ खबर नहीं थी, वह तो सो रहा था। सेठ ने उसे झिंझर कर जगाया और रथ में बैठाकर महल में ले गया। वहां अनेक प्रकार से आदर पूर्वक उसे भांति भांति के भोजन कराए और घर की स्त्रियों को कह दिया कि इनसे तुम कुछ मत पूछना, इन्हें अपमान लगे ऐसी कोई बात नहीं करना। परंतु स्त्रियों की जाति तो अत्यंत चंचल होती है, वे बिना घुसपुस किए नहीं रह सकती। एक स्त्री ने दूसरी से कहा, हे सखी, यह कुमार बिना बुलाए ससुराल क्यों आया है, इसकी खोज कर। तब उस चतुर स्त्री ने कहा कि यदि हम कुंवर से कुछ पूछे तो सेठ जी अत्यधिक क्रोधित होंगे, इसलिए एक युक्ति करो। मैं कमाता नहीं हूँ, इसलिए मुझे घर में से छुट्टी कर दी गई है। अब मैं परदेश धन कमाने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें सूचना देने के लिए आया हूँ। हे देवी, तुम चिंता नहीं करना, मैं थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगा। तब तुम यहीं हस्तिनापुर में रहो और मेरे पिताजी से धन लेकर व्यापार करो। कुंवर ने कहा, यदि दामाद ससुर के यहाँ रहता है तो उसके कुल की शोभा नहीं है, वह अपनी प्रतिष्ठा गंवाता है, इसलिए मैं यहाँ हस्तिनापुर में नहीं रहूंगा, परदेश जाऊंगा। मनोवृत्ति ने कहा, हे प्रिय, मेरी एक बात सुनो, तुम परदेश जा रहे हो तो मुझे भी साथ में लेकर चलो। कुंवर ने कहा, स्त्री को परदेश में ले जाना योग्य नहीं है, इसलिए तुम यहीं रहो। मनोवृत्ति ने कहा, स्वामी पति स्त्रियां हमेशा पति के सुख से ही सुखी होती हैं, दुख में भी वे पति का साथ नहीं छोड़ती। तुम परदेश में अनेक कष्ट भोगोगे और मैं यहाँ महल में सुख चैन से पड़ी रहूंगी, तब तो मेरे जीवन को धिक्कार है, इसलिए अधिक क्या कहना, मुझे साथ लेकर ही जाना पड़ेगा। कुंवर, हे देवी, निश्चित समझो कि यह असंभव है। तुम यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाओगा तो निश्चित ही मेरे प्राण छूट जाएंगे। इस प्रकार विचार विमर्श के पश्चात अंत में पति पत्नी साथ चल दिए। चलते चलते 4 दिन पश्चात वे रत्नपुर पहुँच गए। 4 दिनों से मनोवृत्ति कहाँ से लावे, इस प्रकार जिनेंद्र देव के दर्शन की जो उत्तम प्रतिज्ञा ली है उसका पालन मनोवृत्ति कर रही है। 4 दिन होने पर भी पति को इस बात का पता नहीं पड़ने दिया। आहा, उसकी धीरज और दृढ़ता को धन्य है। रत्नपुर के बाग में आकर दोनों बैठे हैं, परंतु उनके पास कुछ धन तो है नहीं मात्र, जिनवा भगवान का नाम ही सहाय रूप है। 4 दिन होने पर भी उसे खेद या उकताहट नहीं है। वह अपने हृदय में जिनेंद्र देव की महिमा का चिंतन करते हुए धर्म भावना को पुष्ट कर रही है। एक बार बगीचे में मनोवृत्ति में भूल से यह नग बाकी रह गया है, इसे लेकर आप नगरी में जाए और बेचकर भोजन सामग्री ले आए। इस प्रकार बुद्धसेन कुमार नग बेचकर भोजन सामग्री ले आया, करके पति को भोजन कराया, किंतु स्वयं ने भोजन नहीं किया। जब पति ने उसे भोजन करने को कहा तो उसने उसे समझाकर उद्यम धंधे के लिए गांव में भेज दिया और तत्पश्चात अपने
हिस्से की बची हुई रसोई याचक जनों को प्रदान कर दी और बगीचे में बैठे बैठे शांतिपूर्वक जिनेंद्र भगवान का चिंतन करने लगी। अतः वह प्रतिदिन पति को भोजन कराती है पर स्वयं भोजन नहीं करती। इस प्रकार भोजन के बिना 3 दिन व्यतीत हो गए। 4 दिन मार्ग में हुए और 3 दिन यहाँ हुए। इस प्रकार 7 दिनों से बिना भोजन के प्राण सूखने लगे, परंतु उसने अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग नहीं किया। प्राण जाए तो स्वीकार है, पर वह अपनी धीरज नहीं छोड़ रही, प्रतिज्ञा के पालन में कटिबद्ध है। जिन दर्शन की प्रतिज्ञा ने देवों के आसान को कंपायमान कर दिया और वहां पर तुरंत ही एक भव्य जैन मंदिर का निर्माण हो गया, जो कि जमीन के अंदर था। अब मनोमती को प्रेरणा हुई कि यहाँ इस फर्श को हटाया जाए, और उसने वह फर्श हटाया तो वहां से नीचे सीढ़ी उतर कर गई थी, जहां पर एक भव्य जैन मंदिर था और वहां पर रतन का ढेर लग रहा था और गजमुक्ता का ढेर भी था। अब मनोमती ने गजमुक्ता मुट्ठी भर लिए और जिनेंद्र देव को चढ़कर बहुत ही भक्ति भावपूर्वक पूजा अर्चना की। इतनी देर में ही बुद्धसेन वापस आ गया। तब मनोमती ने कुछ रन उसे देखकर कहा है कि है स्वामी, अब आप भोजन की व्यवस्था करिए। तब बुद्धसेन ने जाकर कुछ भोजन सामग्री लाया और भोजन मनोमती ने पहले भोजन बुद्धसेन उनको करवाया और फिर स्वयं किया और सारी बात बुद्धसेन को बताई। और बुद्धसेन से कहा कि स्वामी, आप जाकर यहाँ के राजा से कहिए कि यह मंदिर यहाँ नीचे है और हमें मिला है, और यहाँ पर अब हमें भगवान के प्रतिष्ठा का वहाँ महोत्सव मनाना चाहिए। अब यहाँ रत्नपुर में का कलश चमक रहा था, सबसे ऊंचे धर्म ध्वजा लहरा रही थी। ऐसा भव्य जिन मंदिर देखकर धर्म की महान प्रभाव न करो। धर्म के ऐसे उत्तम कार्य में ढील करना उचित नहीं है, इसलिए ये कार्य तुरंत करो। ये सुनकर कुंवर शीघ्र ही राज दरबार में गया और कहा, महाराज, जिनेंद्र देव का भव्य मंदिर तैयार हो गया है। अब आपकी आज्ञा से उसमें भगवान की प्रतिष्ठा का उत्सव करने की भावना है। राजा ने ये सुनते ही हर्ष से कहा, आपका विचार बहुत ही उत्तम है। आप आनंद से महान उत्सव करो और इस रत्नपुरी की शोभा बढ़ाओ। इसमें हमारे योग्य जो कोई कार्य हो, उसके लिए मैं सदैव उपस्थित हूँ। भगवान की प्रतिष्ठा के लिए राज्य के भंडार खुले हैं। धन्य यह नगरी कि जहाँ मैं ढिंढोरा पीटकर समस्त प्रजा को हुक्म किया कि प्रतिष्ठा उत्सव में जो कोई यात्री आवे और उन्हें जिस किसी वस्तु की आवश्यकता है वह तत्काल देना चाहिए। जो वस्तु मांगे वह देना है और उसकी जो कीमत हो वह राज्य के भंडार में से ले लेना है। यात्रियों से किसी को कोई कीमत मांगना नहीं है। किसी यात्री की कोई भूल चूक होवे तो उसे माफ करना है। यात्रियों की रक्षा के लिए उन्होंने सैन्य बल भी दे दिया। इस प्रकार कुंवर को सम्मान देकर महोत्सव का उत्साह बतलाया। वास्तव में ऐसे धर्म प्रेमी नृपति को भी धन्य है। इस प्रकार राजा की आज्ञा प्राप्त कर कुंवर घर आया और शीघ्र ही विद्वानों को बुलाया, प्रतिष्ठा का मंगल मुहूर्त निकलवाया और नगर में निमंत्रण पत्रिका भेजकर पंचों को बुलाया। मालवौर, कुर्जा, हस्तिनापुर, उज्जैन, अवंती, महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कौशल, केरल, अंबर और बंग, मगध और पटना, कश्मीर और काशी, मेरठ और त्रैवल्लभीपुर और दक्षिण देश ऐसे सर्वत्र आमंत्रण पत्रिका भेजकर साधर्मियों को आमंत्रित किया। सभी स्थानों से हजारों लाखों यात्री आने लगे। नगरी को श्रृंगार करके सर्वत्र तंबू लगाए गए। ध्वजा पताका फहराने लगी, नौबत बाजा बजने लगे। अनेक देश के बड़े बड़े श्रावकों ने आकर आनंद में वृद्धि की। इतने ही हाथी घोड़े रथ आए। मनोवती ने भगवान की रथ यात्रा के लिए सोने चांदी का एक अद्भुत रथ घुमाया, जिसमें जगह जगह हीरा मोती के तोरण झूल रहे थे और नीलमणि के छत शोभित थे। महोत्सव के लिए कुंवर ने भंडार खुले कर दिए और बहुत धन खर्च किया। जिनेंद्र महिमा का ऐसा प्रभावशाली उत्सव देखकर नगर जन आश्चर्यचकित हो गए। सर्वत्र जिन धर्म की महिमा व्याप्त हो गई। हजारों
लाखों जीवों ने बहुमानव धर्म अंगीकार किया। चारों ओर यात्रियों की भीड़ का तो पार नहीं था। यात्रियों का अनेक प्रकार से सम्मान करते हुए वात्सल्य प्रदर्शित किया गया। इस प्रकार प्रतिष्ठा महोत्सव का आनंदकारी मेला भर गया। जिन मंदिर की शोभा कैसी थी वो अब सुनो। 52 गज की वेदी पर सोने का हीरा जड़ित उत्तम सिंहासन था। चारों ओर मखमल के उत्तम चंदोवा बने हुए थे। मोती के मांडला बनाए गए थे और गजमोती का चौक पूरा गया। स्वर्ण के वेदी मंडप पर 5 अंगुल की मोती की झालर लटकती थी और जगह जगह हीरा माणिक जड़े हुए थे। ऐसे जिन मंडप में पार्श्वनाथ प्रभु की रत्नम जिन प्रतिमा स्थापित थी, वह प्रतिमा बहुत विशाल थी और चतुर्मुख थी। चारों ओर से उसकी पूजा होती थी। पूजन करने वाले नर नारी के हाथ की अंगुलियों में रत्न जड़ित मुद्रा थी और गले में गजमोती के हार थे। सिर पर स्वर्ण मुकुट और कपाल में केसर का तिलक शोभित हो रहा था। ऐसे छात सहित इंद्रध्वज महापूजन चलती थी। चंवर से जिन प्रतिमा मनोहर लगती थी, छड़ीदार हाथ में स्वर्ण छड़ी लेकर खड़े थे। अनेक प्रकार के मंगल वादत और नौबत बज रही थी। झालर घंटा बज रहे थे और भक्त जन जय जयकार करते थे। दिन में तो पूजन होती थी और रात्रि में जागरण। उसमें सभी भक्ति करते थे और तीर्थंकर प्रभु के पंच कल्याणक के अभिनव दृश्य होते थे। अधिक क्या वर्णन करें, उसके वर्णन का पार आवे ऐसा नहीं है। मेहमानों का और यात्रियों का सम्मान करके भोजन कराया जाता था। इस प्रकार आनंद पूर्वक 7 दिन व्यतीत होने पर महा पूजन पूर्ण हुई और 8वें दिन जिनेंद्र देव की महान रथ यात्रा की तैयारी हुई। श्रृंगारी हाथी स्वर्ण के रथ को चला रहे थे। प्रतिष्ठा में इंद्र इंद्राणी की विधि आने पर राजकुमारी के मन में अभिमान से ऐसा विचार आया कि कुंवर मुझे ही इंद्राणी रूप से स्वीकार करेगा। किसने सताया है कि जिससे दरबार में आना पड़ा। तब समस्त पंचों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जिन मंदिर की प्रतिष्ठा का महान उत्सव चलता है, उसमें मनोवृत्ति सुंदरी की दर्शन प्रतिज्ञा के कारण ही यह जिन मंदिर बना है, इसलिए वही इंद्राणी होगी। ये सुनकर पंचलोक जिन मंदिर आप और राजा का हुक्म कह सुनाया। कुंवर और मनोवृत्ति विधि पूर्वक फाल्गुन शुक्ल दूज के दिन परम भक्ति पूर्वक जिन मंदिर की वेदी पर जिनेंद्र भगवान को विराजमान किया। सर्वत्र जय जयकार छा गया। चारों ओर मंगल वाद्यत बजने लगे। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा होने पर नंद की चर्चा करने लगे। वल्लभीपुर के यात्री अपनी नगरी में पहुँचे और वहां जाकर राजा से संपूर्ण वृतांत बताते हुए कहा, हे महाराज, रत्नपुरी में जिसने यह महा प्रतिष्ठा महोत्सव कराया है, वह तो अपनी नगरी के हेमदत्त सेठ का ही पुत्र बुद्धसेन है। गजमोती के भंडार उसके घर में भरे थे। उसकी सहधर्मिणी ने गजमोती द्वारा भगवान की पूजा की प्रतिज्ञा की थी। जब आपने गजमोती मांगे थे, तब आपके भय के कारण सेठ ने उस पुत्र को घर में से निकाल दिया था। मनोवृत्ति प्रतिज्ञा के प्रभाव से उसका भाग्योदय हुआ है और वह रत्नपुरी का राजदामाद बना है। मनोवृत्ति का महान उत्सव किया। प्रजाजनों से ये बात सुनकर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ। अरे, ऐसे साध्वी पुरुष को मेरे भय के कारण नगरी में से उसके पिता ने निकाल दिया और मुझे इसकी खबर भी नहीं पड़ी। उसकी धर्म पत्नी ने दर्शन प्रतिज्ञा ली थी, इस बात का भी मुझे कुछ परिज्ञान नहीं हुआ और मेरे भय वश उन्हें घर छोड़ना पड़ा। अरे, मेरे समान पापी कौन है। इस प्रकार राजा को मन में बहुत दहक हुआ। तुरंत ही उसने मंत्री को बुलाया और कहा, तुम अभी जाकर कुंवर को और उसकी पत्नी को मान सहित यहाँ बुलाकर लाओ। इसमें जरा भी विलंब मत करो। तब मंत्री ने कहा कि वह तो रत्नपुर में राज्य करता है, वो यहाँ क्यों आएगा। राजा ने कहा, मंत्री, वह तुम कुंवर से जाकर यह कहना कि हे कुंवर, यदि तुम वल्लभीपुर नगरी में वापस नहीं आओगे तो राजा के प्राण छूट जाएंगे। ये सुनकर मंत्री गण तुरंत रत्नपुरी की ओर चल दिए।
वहां पहुंचने पर कुंवर ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। जिन मंदिर देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और तत्पश्चात कुंवर से मिलकर कहा कि राजा ने आपको वल्लभीपुर ले जाने के लिए हमें भेजा है, इसलिए आप पधारिए और हमारी भूल चूक हुई हो तो उसे माफ कीजिए। प्रथम तो कुंवर ने वल्लभीपुर जाने की अनिच्छा बतलाई, परंतु जब मंत्री ने कहा कि यदि आप नहीं आओगे तो राजा प्राण त्याग देंगे, तब के माता पिता को या परिवार को कोई पहचानता भी नहीं है। सब लोग आपको राजा के दामाद रूप से ही पहचानते हैं, इसलिए हे स्वामी हम अपने प्रदेश में जाएंगे। ये सुनकर कुंवर ने वल्लभीपुर जाने की तैयारी की और राजा से प्रेम पूर्वक अनुमति प्राप्त कर ली। रत्नपुरी के जिन मंदिर में अति भक्ति पूर्वक दर्शन करके तथा गजमोती के पुंज चढ़ाकर पूरा परिवार वल्लभीपुर की ओर चल दिया। साथ में हाथी घोड़े रथ और वैभव का पार नहीं था। माता पिता 6 भाई भाभियां इन सब परिवार सहित गाजत बाजत वल्लभीपुर की ओर गमन किया। अरे एक समय जो भीख मांगने के लिए इस नगरी में आए थे वे अब भी धूमधाम से जा रहे हैं। ये सब प्रताप दर्शन प्रतिज्ञा का है, ऐसा जानकर सब नर नारियों को प्रतिदिन भगवान के दर्शन की प्रतिज्ञा करना चाहिए। इस प्रकार चलते चलते वे थोड़े ही दिनों में हस्ता पहुँचे। वहां उनके ससुर ने अर्थात सम्मान किया, साथ ही दर्शन प्रतिज्ञा की बहुत प्रशंसा की। नगर जनों को भी बुद्धसेन कुमार और मनोवृत्ति पीछे थी। उसने दरवाजे में पैर रखा तो तुरंत ही वहां से खजाना निकला। जहां वह जाए और जहां वह बैठे वहां 9.25 करोड़ दीनार के ढेर हो। पुण्योदय का ऐसा फल आया। वह घर में से गई तब सेठ की लक्ष्मी भी चली गई थी और वह फिर से घर में आई तो लक्ष्मी की वृद्धि होने लगी। उसके महल पर 56 ध्वजा फहराने लगी। देश देश का व्यापार शुरू हुआ। जिन मंदिर में उसने विशाल पूजा रचाई, बहुत दान दिया और धर्मिंदर धर्म आराधना करने लगी। एक दिन सहज योग से श्री जिधर मुनिराज उस वल्लभीपुर नगर में पधारे। जिन मुनिराज के पास स्वयं ने दर्शन प्रतिज्ञा ली थी, उन मुनिवर के दर्शन से मनोवृत्ति पूर्वक मुनिराज को आहार दान देने पहुंची। घर में आनंदान छा गया। श्री मुनिराज के उपदेश से बुद्धसेन कुमार ने भी सम्यक दर्शन ग्रहण किया और उनके समस्त परिवार ने दर्शन प्रतिज्ञा अंगीकार की। हे पाठक, तुम भी दर्शन प्रतिज्ञा धारण करके जीवन धन्य करो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बता दें। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।